अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ENG 101 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का क्विज़ नंबर 1 का सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम today's quiz and question number 1, that is, the frog sat on the side of the pond. He was very still. His green color made him hard to see. A bug flew near him. His tongue zipped out and gobbled it up. Then the frog was still again. He waited for the next bug. What is the main idea in this paragraph? अच्छा जी, इसका आंसर तो मुझे नहीं मिला, लेकिन अगर पैराग्राफ का देखें, आप लोगों ने मैक्सिमम सुना होगा कि कछुए यानी फ्रॉग्स हमेशा पॉन्ड्स में ही रहते हैं, तालाब में ही रहते हैं, निकलते नहीं हैं वहाँ से। तो मैं उस बेस पर मैंने यहाँ फ्रॉग्स लिव इन पॉन्ड्स राइट किया है, यानी इसको सिलेक्ट किया है। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं इसके लिए तो दे सकते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ मार्क द सेंटेंस एज ट्रू और फॉल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट अ डिक्शनरी प्रोवाइड्स अबाउट अ वर्ड इज़ इट्स मीनिंग। जी हाँ जी, मीनिंग प्रोवाइड करती है डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी को क्यों यूज़ करते हैं मीनिंग के लिए? द आंसर इज़ मीनिंग। ओके जी, ये कहाँ चला गया? ठीक है, मीनिंग प्रोवाइड करती है डिक्शनरी, तो उसका जो बेसिक पर्पज़ है वो मीनिंग ही प्रोवाइड करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की साइड चलते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स सी। ओके जी, द प्लूरल ऑफ वर्ड लाउस इज़ लाइस। यस, लाउस का लाइस ही है। द आंसर इज़ ट्रू। The answer is true. Okay जी, next one is question number 4 is find the correctly spelled word. Vulnerable होता है VULNERABLE। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। स्पेलिंग आप लोग यानी जिनके स्पेलिंग अच्छे हैं कि स्पेल कर सकते हैं वर्ड्स, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि काफ़ी सारे स्पेलिंग वाले आए हुए हैं। अच्छा जी, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो एक्सेसिव वर्ड है, EXCESSIVE, एक्सेसिव वर्ड है। तो एक्सेसिव के आपको स्पेलिंग आते हैं तो आप इसको चूज़ करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज़ 18 क्वेश्चन थे इसके। रीअरेंज एंड फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट, हैरी, ट्रबल, कॉज। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, सिंपल सेंटेंस जिसमें नॉट भी नहीं आता और बाहर यानी इंटेरोगेटिव भी नहीं होता। नेगेटिव वो कहते हैं जो नॉट के साथ लगता है। इंटेरोगेटिव वो होगा जैसे डज़ या डू पहले आ जाएगा। तो नेगेटिव की बात हुई है तो हैरी डज़ नॉट कॉज ट्रबल। ठीक है, डज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 7 इज़, आ जाओ जल्दी जल्दी। ओके जी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैजन जो भी है, डिडंट ईट एनीथिंग एट द पार्टी ऑल्दो ही वॉज वेरी हंग्री। यानी वेयर एज भी नहीं आएगा, सो भी नहीं, बिकॉज हंग्री था तो उसने कुछ नहीं खाया, ये भी नहीं हो सकता। ऑल्दो अगरचा, ये इसके लिए भी यूज़ होता है अगरचा, यानी इवन के लिए भी, इवन इफ़, यानी यहाँ तक कि वो भूखा था फिर भी उसने कुछ नहीं खाया। द आंसर इज़ ऑल्दो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ हाउ डिड दे मैनेज टू डैश दैट गेम। तो लूज़ तो नहीं होता गेम, लॉस यानी हारना, लॉस्ट गुम होना। ठीक है, लॉस आएगा, लॉस दैट गेम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसको स्लाइड करना भी प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, Question number 9 is mark the sentence as true or false. The sounds which are produced by combining two vowel sounds are known as triphthongs. ऐसे कोई वर्ड है तो ट्राई का मतलब ट्राई का मतलब 3 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 वॉवल्स यानी डाई वाला। ठीक है, डाई जैसे मोनो आपने केमिस्ट्री वगैरह में या जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3। तो यहाँ पर 2 वॉवल्स की बात हो रही है तो ये फॉल्स होगा। यहाँ ट्राई कह रहा है तो ये फॉल्स है। ठीक है, यहाँ डाई आना चाहिए था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 इज़ चूज़ वन अल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शंस विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन स्टेटमेंट। वन हु बिलीव्स दैट ऑल थिंग्स एंड इवेंट्स इन लाइफ आर प्री डिटर्मिन्ड इज़ अ फेटलिस्ट। द आंसर इज़ फेटलिस्ट।
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। नेक्स्ट करते हैं 11। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज़ ओके जी, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सारा प्रोमिसेस यानी सेंड के वर्ब है जो आपने यूज़ करना है, डैश यू और न्यू ब्राउचर्स एज सुन एज इट्स अवेलेबल। अगर आप बात करें सेंडिंग, सेंड तो नहीं कर रही, इन सेंड भी नहीं आएगा, टू ऑफ सेंड भी नहीं आएगा, तो टू सेंड यानी प्रोमिसेस टू सेंड योर यू और न्यू ब्राउचर एज सुन एज इट्स अवेलेबल, टू सेंड। द आंसर इज़ टू सेंड। Okay जी, question number 12 is the term groups has long been a pivotal concept of sociology. The answer is sociology. Okay, next question is okay, let's see. Question number 13, which of the following transitional words or phrases is used to show the cause? Cause के लिए होता है since, as, ठीक है, यहाँ पर राइट किया हुआ था और यहाँ पर आता है सिंस। द आंसर इज सिंस। कॉज के लिए यूज़ हो रहा है सिंस, सिंस वर्ड यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज़ कंप्लीट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग अ करेक्ट ऑप्शन। क्वाइट ऑफन फास्ट फोन रिंग्स डैश अ मीटिंग ड्यूरिंग, या फिर वाइल। मुझे वाइल लग रहा था कि जबकि मीटिंग हो रही है या ऑल दो या मीटिंग हो रही होती है तब ही रिंग करती है बेल, तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ड्यूरिंग भी, लेकिन वाइल लग रहा है कि वाइल ही होगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 15 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज़ फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आप देख लें 3-4 ऐसे आ गए हैं जो कि स्पेलिंग की बात हो रही है, स्पेलिंग पूछे जा रहे हैं, तो स्पेलिंग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। अकम्पलिश वर्ड है ACCOMPLISH, इंग्लिश यूज़ करते हैं, हमें पता है अकम्पलिश के क्या स्पेलिंग होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ करेक्ट आंसर। Okay जी, question number 16, make the sentence as true or false. An effective paragraph consists of a topic sentence, main idea and supporting details. जी, इस point भी बता रहा हो और supporting details भी हो। Yes, the answer is true. Okay, question number 17, second last question is in the word uncomfortable the stem word is, यानी main word हमारा क्या है, un लगाया हुआ है और able लगाया हुआ है, तो बाकी क्या बचता है, main हमारा है comfort. The answer is comfort. Okay जी, last question number 18 is which of the following transitional words phrases is used to show the effect? cause की हमने कहा था, राइट किया था आई थिंक since, और यहाँ पर effect की बात हो रही है therefore, यानी क्या effect हुआ, for और due to भी नहीं होगा, because भी नहीं होगा, the answer is therefore. So we have completed our today's quiz that was of 18 quizzes, consist of 18 quizzes. आई होप हेल्प हो जाएगी बिकॉज 18 क्विजेस थे आपके पास। अगर बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, MCQs बहुत सारे कलेक्ट हो जाते हैं, तो काफ़ी हद तक आप प्रिपेयर कर लेते हैं अपने क्विजेस, या मिड टर्म में भी आप लोगों के काम आएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।